दुनिया में हजारों एसयूवीज है लाइक डिफेंडर, लैंड क्रूजर, जीएलएस, जी वैगन, फोर्ड एक्सपीडिशन एंड मेनी मोर। पर एक गाड़ी है जो सबको अपनी एक ही क्वालिटी से दबा देती है, जो कि है प्रेजेंस। और उस गाड़ी का नाम है कैडिलैक एस्केलेड, जो लिटरली दो महिंद्रा स्कॉर्पियो को अकेला खींच सकती है। दोस्तों, आज का टॉपिक भले ही सिंपल है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये एक चलता फिरता लग्जरी अपार्टमेंट है। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, रैपर्स, एथलीट्स सबका फेवरेट एसयूवी। और आज के इस वीडियो में हम ये डिकोड करेंगे कि एस्केलेड को दुनिया की बिग डड्डी ऑफ एसयूवी क्यों बोला जाता है, और अगर बाई चांस ये इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो क्या होने वाला है जीएलएस और डिफेंडर वालों की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें ये जानना होगा आखिर एस्केलेड को बनाया क्यों गया था, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स छुपी है। तो कहानी शुरू होती है सीधा 1997 से। 1997 में कैडिलैक की सिचुएशन एकदम ही बेकार हो गया था। जो ब्रांड कभी अमेरिका में लग्जरी का पहचान था, वो अब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और नए लेक्सस को देखकर एकदम इनसिक्योर हो गया, क्योंकि इनके चलते कैडिलैक की सेल्स आधी हो चुकी थी। डीलर्स फ्रस्ट्रेटेड थे और मीडिया ने तो सीधा बोल ही दिया था कि कैडिलैक इज फिनिश्ड। लेकिन इसी बीच फरवरी 1997 में एक नया बंदा बॉस बनकर आता है कैडिलैक में, जिसका नाम था जॉन स्मिथ। ये बंदा कंपनी ज्वाइन करते ही ये सोचता है कि मुझे कैसे भी करके ब्रांड को रिवाइव करना ही होगा। पर दोस्तों, एक बड़ा प्रॉब्लम था जॉन स्मिथ के सामने। जनरल मोटर्स ने एक अजीबोगरीब रूल बनाया था ब्रांड एस्केप, जिसमें ये लिखा गया था कि कैडिलैक सिर्फ लग्जरी कार्स बनाएगा, एसयूवीज बनाना कैडिलैक को अलाउड ही नहीं है। मतलब भाई, पूरा अमेरिका जब एसयूवीज की क्रेज में उड़ रहा था, तब कैडिलैक जैसी लग्जरी ब्रांड को बोला गया कि तुम बस सिडान बनाओ चुपचाप। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। साल था 1997 और महीना था अगस्त का। जॉन स्मिथ अपनी ऑफिस में बैठकर जनरल मोटर्स की उस अजीबोगरीब रूल से परेशान हो रखा था। बट तभी उसका फोन में जनरल मोटर्स का माई बाप चेयरमैन जैक स्मिथ का मैसेज आया, जिसमें ये लिखा था, हे जॉन, क्या तुम नया पिकअप ट्रक मैन्युफैक्चर कर पाओगे? इस मैसेज को पढ़ते ही जॉन की मन में लिटरली पटाखे फूट गए और वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि चलो फाइनली किसी को अक्ल आई है। लेकिन जॉन भी बहुत चालाक था। उसने अपनी एक्साइटमेंट को साइड रखा और जैक स्मिथ को बोला कि सर, चाहिए तो बिल्कुल, पर आपके और मेरे बीच में जो नेता लोग बैठे हैं ना, उनको लगता है नहीं। ये सुनने के बाद जैक ने एक डायलॉग लिखकर भेजा जॉन को, जिसमें ये लिखा था, लेट मी वॉक ऑन दैट। अब इधर कैडिलैक का बॉस जॉन वेट कर रहा था जैक की रिप्लाई आने का। वहीं दूसरी तरफ कैडिलैक की सभी डीलर्स चिल्ला रहे थे कि प्लीज हमें लग्जरी एसयूवीज बनाकर दे दो, वरना सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे। ऊपर से एक और सिरदर्द लिंकन नेविगेटर लॉन्च होने वाला था और पूरा का पूरा अमेरिका ट्रक बेस्ड लग्जरी एसयूवीज को गॉड की तरह ट्रीट कर रहे थे। बट कहते हैं ना दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। कुछ वैसा ही हुआ। जर्मनी की फ्रैंकफर्ट ऑटो शो में जीएम का चेयरमैन जैक ने कैडिलैक की बॉस जॉन को बुलाया और बोला, रिक वैगनर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अब तुम आगे का संभालो। ये सुनने के बाद जॉन फ्लाइट लेकर सीधा जाता है डेट्रॉइट कैडिलैक की हेडक्वार्टर में और एक टीम बनाता है, जिनके साथ वो एक सीक्रेट मीटिंग रखता है। जॉन उन सभी टीम मेंबर्स को बोलता है कि गाइस, हमें फाइनली एसयूवीज बनाने की परमिशन मिल गई है, लेकिन पैसा और टाइम दोनों कम है और ऊपर से पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। उसके बाद शुरू होता है इन लोगों का मीटिंग। 2000 years later. फाइनली मीटिंग एंड होती है और सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जीएमसी यूकॉन का प्लेटफॉर्म उठाकर एक लग्जरी एसयूवी में कन्वर्ट कर देना है। और फिर वैसा ही होता है। जीएमसी यूकॉन में एक बड़ा सा क्रोम ग्रिल चिपका दिया जाता है। फिर अंदर में से जनरल मोटर्स की सीट हटाकर प्रीमियम लेदर सीट्स लगा देते हैं, जो उस टाइम जीएमसी या शेवरोलेट में भी नहीं मिलती थी। उसके बाद इसमें लिटरली हाथी जैसा 20 इंच की अलॉय व्हील दे दिया जाता है, जिससे गाड़ी एकदम ही वीआईपी लेवल का एटीट्यूड देता है। लेकिन इसके अलावा कैडिलैक एक सबसे अलग फीचर देता है, ऑन स्टार का नया 3 बटन सिस्टम। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा फीचर नहीं था, ये बिल्ट इन सेफ्टी प्लस असिस्टेंस सिस्टम था, जिसे कैडिलैक एस्केलेड स्मार्ट लग्जरी कैटेगरी में चली गई। और उसके बाद फाइनली 1999 में जब गाड़ी लॉन्च हुई तो प्रॉफिट बना सीधा $200 मिलियन, जबकि इन्वेस्टमेंट था सिर्फ $10 मिलियन का। लिटरली कैडिलैक की इस सक्सेस ने जीएम की एटीट्यूड का चकनाचूर कर दिया। तो आओ अब बात करते हैं 2025 कैडिलैक एस्केलेड के बारे में, जिसके फीचर्स देखने के बाद आप खुद ही एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, यही है द ग्रैंडफादर ऑफ एसयूवीज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी हाथी जैसी साइज से।
कैडिलैक एस्केलेड की लेंथ है 17.65 फीट, मतलब कि डिफेंडर 130, लैंड क्रूजर 300 और जी वैगन से भी ज्यादा। बात की जाए छाती विड्थ की, तो वो है 6.75 फीट विदाउट मिरर, मतलब डिफेंडर, लैंड क्रूजर और मर्सिडीज जी वैगन से भी चौड़ा सीना। उसके बाद हाइट की बात करें तो वो है 6.39 फीट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा पीछे पड़ जाती है ये लैंड क्रूजर 300 और डिफेंडर और जी वैगन से, लेकिन 19-20 का ही तो फर्क है बस। अब बात करते हैं इस हाथी को चलाने वाली हाथी जैसी इंजन की। तो देखो, इसमें 2 इंजन ऑप्शन आता है। 6.2 लीटर V8 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 420 हॉर्स पावर एंड 620 न्यूटन मीटर की टॉर्क, जो आई थिंक ठीक ठाक है इस हाथी के लिए। लेकिन जो दूसरा इंजन है उसका औड़ा ही अलग है। जो कि है 6.2 लीटर सुपरचार्ज V8 जो 682 हॉर्स पावर और 882 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करती है, मतलब कि 3 फॉर्च्यूनर जितना पावर। अब इंजन इतना खतरनाक है तो टोइंग कैपेसिटी भी खतरनाक ही होगी। जी हाँ, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। एस्केलेड की टोइंग कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 3.7 टन, मतलब 2 स्कॉर्पियो ये आसानी से खींच सकती है। तो आओ अब देखते हैं इस गाड़ी की बाकी फीचर्स को। शुरू करते हैं सबसे पहले इंटीरियर और स्क्रीन से। तो एस्केलेड में आपको मिलता है फ्रंट पे एक 55 इंच की OLED टीवी। जी हाँ, टीवी इसीलिए क्योंकि इसमें आप बिग बॉस से लेकर वो सब भी देख सकोगे। अब जब स्क्रीन इतना बड़ा दिया है तो म्यूजिक सिस्टम भी भौकाली होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही है। इस गाड़ी में मिलती है 38 स्पीकर की AKG 3D साउंड सिस्टम, जिसमें आप आराम से मार्वल की मूवीज लगाकर देख सकोगे। इसके अलावा भी इस गाड़ी में मिलती है और 4 स्क्रीन, एक स्क्रीन ड्राइवर के लिए और 3 पैसेंजर के लिए, जिनमें से 2 स्क्रीन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और एक सीट के कंट्रोल्स और बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज है इस गाड़ी का नाइट विजन, मतलब नाइट पे जब आप इसे चलाओगे तो आगे क्या चल रहा है रोड पे पूरा दिख जाएगा डैशबोर्ड की स्क्रीन पे। क्या बात है सर। साथ में अगर पार्टी करने का मन करे गाड़ी चलाते चलाते तो उसका भी इंतजाम दिया गया है सेंटर की डैशबोर्ड पे, जहां आपको एक फ्रिज मिल जाती है, मतलब कि मन पसंद वाली खंबा दारू दारू। इन सब के बावजूद भी इस गाड़ी में आपको और भी बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि हीटेड स्टीयरिंग व्हील, सुपर क्रूज कंट्रोल, हैंड्स फ्री ड्राइविंग, मसाज एंड वेंटिलेटेड सोफा सीट्स, साथ में और भी दुनिया भर के फीचर्स। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाता है इस गाड़ी में, जैसे अगर कभी आपकी घरवाली और आपका झगड़ा हो जाए और आपको हाथ में सामान लेकर बूट खोलना पड़े तो उसका भी सिस्टम इस गाड़ी में दिया गया है, जो कि है ये लोगो। जी हाँ दोस्तों, ये कोई नॉर्मल लोगो नहीं है। इसको क्लिक करते ही बूट ऑटोमेटिकली खोल जाती है और बंद भी हो जाती है। लेकिन अगर सामान कम हो तो उसके लिए आप खोलोगे इसके ग्लास, जो आई थिंक कहीं पे देखा देखा लग रहा है। इसके अलावा बात की जाए एक्सटीरियर्स की, तो इस गाड़ी में कंपनी फिटेड हाथी जैसी 24 इंच की अलॉय व्हील्स दिया गया है। इसके डोर्स भी इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज्ड होती है और सस्पेंशन मिलते हैं नाइट सुपर वाले, एडेप्टिव एयर सस्पेंशन विद मैग्नेटिक राइड कंट्रोल, जो लिटरली 1 सेकंड में 1000 बार रीडिंग लेती है रोड की, वो भी 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, जिसके चलते आप कहीं पे भी गाड़ी को चला सकते हो। लेकिन दोस्तों, इंडिया में ये गाड़ी कभी नहीं आएगी, और अगर लाना हो तो 4 गुना टैक्स देना पड़ जाएगा, जिसके बाद गाड़ी कम से कम 5 से 6 करोड़ तक चली जाएगी, क्योंकि ये सभी फीचर्स टॉप मॉडल में मिलते हैं, जिसकी अमेरिका में प्राइस है ऑलमोस्ट $1,70,000 to $1,80,000। बाकी इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करके देख लेना। और मान लो आपने इंपोर्ट कर भी लिया तो चलाओगे कहाँ पे, क्योंकि इस हाथी को चलाने के लिए चाहिए होगा हाथी जैसा रोड्स जिस पर खड्डा कम हो, पर वो तो हम पे तो है ही नो।